मंगल मूर्ति गणेश जी की छवि बेहद अद्भुत है। भगवान श्री गणेश का पूरा शरीर मनुष्य की तरह है, जबकि सिर एक हाथी की तरह है। गणेश जी का जब जन्म हुआ था, तब उनके सिर पर भी मनुष्य की भांति सिर था, लेकिन गणेश जी ने अपने लिए कुछ और ही तय कर रखा था। गणेश जी के सिर कटने के पीछे कई कथाएं और मान्यताएं हैं। आइए जाने क्या कहते हैं हमारे शास्त्र, हमारे पुराण। कैसे बने गणेश जी गजानन। देवी पार्वती ने एक बार शिव जी के गण नंदी के द्वारा उनकी आज्ञा पालन में त्रुटि के कारण अपने शरीर के मैल और उबटन से एक बालक का निर्माण कर उसमें प्राण डाल दिए और कहा कि तुम मेरे पुत्र हो, तुम मेरी ही आज्ञा का पालन करना और किसी का नहीं। देवी ने पुत्र गणेश से यह भी कहा कि हे पुत्र, मैं स्नान के लिए भोगावती नदी जा रही हूँ, कोई भी अंदर न आने पाए। कुछ देर बाद वहाँ भगवान शंकर आए और पार्वती जी के भवन में जाने लगे। यह देखकर उस बालक ने विनय पूर्वक उन्हें रोकना चाहा, लेकिन भगवान शंकर अंदर जाने की हट करने लगे। वहाँ गणेश जी भी उन्हें अंदर जाने से रोकने की हट करने लगे। भगवान शंकर यह देखकर क्रोधित हो गए। इसे उन्होंने अपना अपमान समझा और अपने त्रिशूल से बालक का सिर धड़ से अलग कर भीतर चले गए। स्वामी की नाराजगी का कारण पार्वती जी समझ नहीं पाई। उन्होंने तत्काल 2 थालियों में भोजन परोसकर भगवान शिव को आमंत्रित किया। तब दूसरी थाली देख भगवान शिव ने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि यह किसके लिए है। तब पार्वती जी बोली, यह मेरे पुत्र गणेश के लिए है, जो बाहर द्वार पर पहरा दे रहा है। क्या आपने आते वक्त उसे नहीं देखा? यह बात सुनकर शिव जी बहुत हैरान हुए और पार्वती जी को सारा वृत्तांत कह सुनाया। यह सुन देवी पार्वती क्रोधित होकर विलाप करने लगी। उनकी क्रोधाग्नि से सृष्टि में हाहाकार मच गया। तब सभी देवताओं ने मिलकर उनकी स्तुति की और बालक को पुनर्जीवित करने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की। शिव जी ने माँ पार्वती को मनाते हुए कहा कि ठीक है, मैं इसमें प्राण डाल देता हूँ, लेकिन प्राण डालने के लिए एक सिर चाहिए। इस पर उन्होंने अपने गणों से कहा कि उत्तर दिशा में जाओ और वहाँ जो भी माँ अपने बच्चों की तरफ पीठ करके सोई हो, उस बच्चे का सिर ले आना। सब लोग भटकते रहे, पर उन्हें ऐसी कोई माँ नहीं मिली, क्योंकि हर माँ अपने बच्चे की तरफ ही मुंह करके सोती है। अंत में उन्हें एक हथनी दिखाई दी। वह हथनी अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सोई थी, इसलिए उन्होंने हथनी के बच्चे का सिर लिया और भगवान शिव के समक्ष ले आए। भगवान शिव ने वह बालक के शरीर से जोड़ दिया और उसमें प्राणों का संचार कर दिया, उनका नामकरण कर दिया। इस तरह श्री गणेश को हाथी का सिर लगा और तभी से गणपति बप्पा को गजानन के नाम से पुकारा जाने लगा। ओम गण गणपते नमः।